नमस्कार साथियों। आज के रीजनिंग क्लास में ऐसे प्रश्न आपके समक्ष हम लेके आए हैं जो कि आपको आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप इन वीडियो के पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। प्रश्न क्या कहता है कि MONKEY को अगर किसी कूट भाषा में XDJMNL लिखा गया जाता है तो टाइगर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप ध्यान देंगे तो ये जो लेटर है ये लेटर रिवर्स हुआ है सबसे पहले। तो लेटर रिवर्स कैसे करें? अगर लेटर को आप रिवर्स करें तो सबसे पहले यहाँ पर Y है तो यहाँ पर Y को हम लिखते हैं, फिर E आएगा, फिर K आएगा, फिर N आएगा, फिर O आएगा, फिर M आएगा। लेकिन यहाँ तो कोई और ही कूट भाषा दिया गया है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि इन सारे लेटर को लिखने के बाद हर लेटर से एक स्थान पीछे के लेटर को लिया गया है। जैसे Y के बाद क्या, Y के एक पहले क्या आता है तो X आता है, E के पहले क्या आता है तो DE आता है, K के पहले क्या आता है तो JK आता है, फिर N के पहले क्या आता है तो M आता है, O के पहले क्या आता है तो N आता है, और M के पहले क्या आता है तो L आता है। तो देखिए ये जो कोड हमें प्राप्त हुआ वही कोड यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो सेम लॉजिक को हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टाइगर को यहाँ लिखते हैं TIGER और फिर इसको रिवर्स करते हैं तो R आ जाएगा, E आ जाएगा, फिर G आ जाएगा, फिर I आ जाएगा और T आ जाएगा। अब क्या करेंगे तो हर लेटर से एक पहले वाले लेटर को यहाँ पे लिखेंगे। तो R के पहले क्या आता है तो R के पहले Q आता है, फिर E के पहले क्या आता है तो E के पहले D आता है, फिर G के पहले क्या आता है तो G के पहले F आता है, फिर I के पहले क्या आता है तो I के पहले H आता है, और T के पहले क्या आता है तो S आता है। तो हमारा जो कूट प्राप्त हुआ, कोड प्राप्त हुआ, वो हुआ QDFHS। और देखिए ऑप्शन नंबर डी में QDFHS दिया हुआ है, तो हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आशा है आपको ये कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं आपके लिए। देखिए अगला सवाल जो है ये नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। इसमें 0 है, 1 है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है और प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी यही हमको पता करना है। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग कि इसका पहले सबसे लॉजिक पता करते हैं। 0 और 1 को यहाँ पर प्लस किया गया है और जो संख्या हमें प्राप्त हुई क्या होगा, प्राप्त हमें 1 होगा। उस संख्या को यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया। फिर 1 और 2 को प्लस किया गया। 1 और 2 को जब प्लस करेंगे तो हमको 2 मिलेगा, वो संख्या यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर वो प्लस करने के बाद जो संख्या आई वो यहाँ आ गया। फिर 1 और 2 को प्लस किया गया तो हमें 3 प्राप्त हुआ जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। फिर 2 और 3 को प्लस किए तो हमें 5 प्राप्त हुआ जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। फिर वही उसी लॉजिक को लगाएंगे, 3 और 5 को जब हम प्लस करेंगे तो हमको 8 प्राप्त होगा, जो 8 यहाँ पर आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में सी नंबर में 8 दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है ये प्रश्न हमारा कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। तो प्रश्न क्या कहता है, 134 134 का अर्थ होता है अच्छा और स्वादिष्ट। 478 478 का अर्थ होता है अच्छी तस्वीर देखो, और 729 का अर्थ होता है चित्र फीके है। चलिए ये जो प्रश्न है ये प्रश्न हमारा कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। प्रश्न क्या कहता है, 134 का अर्थ होता है अच्छा और स्वादिष्ट। 478 478 का अर्थ होता है अच्छी तस्वीर देखो। 729 का अर्थ होता है चित्र फीके है।
तो देखे के लिए प्रश्नवाचक है, मतलब कौन सा लेटर, कौन सा अक्षर या अंक यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो एक एक करके देखते हैं। अच्छा के लिए एक अंक का प्रयोग किया गया है। फिर आप देखिए 3 जो प्रयोग किया गया है ये और के लिए किया गया है, और 4 जो प्रयोग किया गया है वो स्वादिष्ट के लिए किया गया है। उसी प्रकार दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में देखें तो 7 जो है वो चित्र के लिए प्रयोग किया गया है, 2 जो है वो फीके के लिए प्रयोग किया गया है, और 9 जो है आपका वो है के लिए प्रयोग किया गया है। और दूसरा में अगर हम देखें तो अच्छा के लिए 4 प्रयोग किया गया है, अच्छी के लिए, तस्वीर के लिए 7 का प्रयोग किया गया है, 7 अंक का, और देखे के लिए 8 अंक का प्रयोग किया गया है। तो हमारा सही जवाब 8 होना चाहिए। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी में 8 दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा है ये सवाल भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, एक और सवाल लेते हैं आपके लिए। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, ये प्रश्न हमारा नंबर एनालॉजी का है। तो इसमें क्या कहता है, 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35 और 35 से 30 जिस प्रकार आया उसी प्रकार ये प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसका लॉजिक समझ में आ जाएगा, काफ़ी आसान है। 50 से 45 लाने के लिए यहाँ -5 किया गया है, फिर 45 से 40 लाने के लिए यहाँ -5 किया गया है, फिर 40 से 35 लाने के लिए यहाँ -5 किया गया है, फिर 35 से 30 लाने के लिए -5 किया गया है। इसी लॉजिक को लगाएंगे अगर हम तो प्रश्नवाचक के स्थान पे जो संख्या आनी चाहिए वो हमें प्राप्त हो जाएगी। 30 में -5 करेंगे तो हमें 25 प्राप्त होगा। और ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर सी में 25 दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा है दोस्तों आपको सभी रीजनिंग के सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ अगर आप इन वीडियो के PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। चलिए एक और सवाल लेते हैं आपके लिए। चलिए तो एक और सवाल है आपके लिए रीजनिंग का। ये जो सवाल है ये आपका वेन आरेख से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि ग्वालियर, मध्य प्रदेश और बिहार, इसका वेन आरेख आपको बताना है। तो इसके लिए बहुत आसान ट्रिक है जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपको इनका इनका और इनका आपस में संबंध पता करना है। तो ग्वालियर जो है इसका संबंध मध्य प्रदेश से क्या है, तो मध्य प्रदेश एक राज्य है भारत का, और ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक शहर है। तो पहले एक आरेख बनाते हैं ग्वालियर का, ये ग्वालियर का वेन आरेख हो गया। और ग्वालियर किस में आता है, तो मध्य प्रदेश में आता है, तो मध्य प्रदेश इसके चारों तरफ बन जाएगा। फिर इन दोनों का संबंध इससे देखना है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे से संबंधित है, बिहार से भी संबंधित है, क्योंकि बिहार भी भारत देश का एक राज्य है, लेकिन ये मध्य प्रदेश से अलग राज्य है। तो इसका आरेख जो है बगल में बन जाएगा। तो ये ऐसा आरेख देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही जो लोग पहली बार चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।